Hello everyone, my today's topic is fraction. So let's start with it. Alright, when we need some portion of anything, this is known as a fraction. What does it mean? अगर मैं किसी चीज़ को मुझे पूरा यूज़ नहीं करना बल्कि मैं उसमें से कुछ पार्ट यूज़ करना चाह रही हूँ, सो दिस टाइप ऑफ स्टडी ऑफ नंबर्स इज़ नोन एज फ्रैक्शन. दिस इज़ नॉट योर होल पार्ट. जैसे हमारे पास अगर एक कोई भी नंबर होता है, जैसे हमने बोला 3, so that is the 3 complete thing. But if I say 3 out of 5 or 3 out of 4, so this is my fraction. Here is my example. My friend gave me 4 chocolates. Out of them I ate 3 chocolates. तो जो उसने मुझे 4 दी, मैंने उन चारों को यूज़ नहीं किया. I have used just 3 chocolates out of 4. So the selected term divided by the total term. This is the concept of a fraction. Or you Okay, now what is a numerator and denominator? Let's see. Also here is a pictorial form in which I have represented 4 square boxes, and out of which 3 are colored, 3 are red colored and 1 is blank. So this means that out of 4 portions 3 are chosen. So this is the representation or pictorial form of 3 upon 4. The selected part of fraction is known as the numerator. Just like my number is 3 upon 4, so here the upper part or the selected area is called as the numerator, and the lower part, or you can say the total quantity, is known as the denominator. यानी कि मेरे पास जो टोटल पार्ट्स हैं मैं उनमें से कितना चूज़ कर रही होंगी तो वो चीज़ मेरी न्यूमरेटर कहलाएगी, और जितने भी मेरे नंबर ऑफ़ पार्ट्स होंगे वो मेरा डिनोमिनेटर कहलाएंगे. दीज आर द 2 बेसिक टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. Okay, proper fraction is when numerator is less than the denominator. जब मेरे पास जो मेरा न्यूमरेटर दैट इज़ जो मेरा अपर पार्ट होता है उसकी वैल्यू मेरे पास लेस हो, उसका नंबर मेरे पास लेस हो, और डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो मेरे पास न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट से लार्ज होना चाहिए, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है मेरे पास. जैसे आई हैव एन एग्जांपल 6/8. So here I have 8 total squares, out of which 6 are yellow colored. It means that it is the pictorial form of 6/8 and it is a proper fraction. Similarly 11/15. Here I have 15 total squares, out of which 11 are colored, or you can say chosen. मतलब हमने चूज़ किए हैं, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है 11/15 की, और ये मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन है. सिमिलरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है वो न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर से. जैसे मेरे यहाँ पे एग्जांपल है 9/8, पर 9/8 इट्स लुकिंग लाइक समथिंग रियली सेंसलेस. कि हाउ कैन आई सेलेक्ट और हाउ कैन आई चूज़ 9 पार्ट्स आउट ऑफ 8. मेरे पास टोटल 8 हैं, उसमें से 9 किस तरह से चूज़ कर सकती हूँ. इसीलिए देखें हम इसको इम्प्रॉपर कह रहे हैं, प्रॉपर चीज़ नहीं है. So let's see what is the solution of improper fraction, or how can we represent the improper fraction in a normal form. Let's see. Yes, there I have some new thing, that is to represent improper fraction into more understandable form. For this we convert the improper fraction into mixed numbers. Mixed number mean I have separated the whole part and fractional part from this improper fraction. ये मैंने किस तरीके से किया है, जैसे कि मेरा यहाँ पे जो improper fraction की एग्जांपल मैंने देखी थी पिछले स्लाइड में, उसमें 9/8 था. तो 9/8 को हम मिक्स नंबर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. आई हैव टू डिवीजन परफॉर्म करनी है सिंपल. जैसे जो मेरा न्यूमरेटर है दैट विल बी माई डिविडेंड, और जो मेरा डिनोमिनेटर है दैट विल बी ट्रीटेड एज माई डिवाइज़र. ये मैंने यहाँ पे जो है वो रफ वर्क में हिंट दे दी है कि किस तरीके से मैंने इसको परफॉर्म किया है.
मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है दैट इज़ 1 और क्वोशंट भी 1 है, तो इस तरीके से मैंने उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया है। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पिक्टोरियल फॉर्म बेसिकली नहीं होती है। मिक्स नंबर को मैं पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको शो किया हुआ है कि किस तरीके से 1/1/8 यानी कि मैंने 1 जो है वो एज अ कम्प्लीट स्लॉट यूज़ होगा, पूरा का पूरा स्लॉट यूज़ हुआ है, उसमें से कोई भी पोर्शन कलेक्ट नहीं हुआ, पर 8 में से 1 पोर्शन को यूज़ किया है। तो 9/8 की जो एक्चुअल फॉर्म है, जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज़ in the mixed number 1/1/8. So this is the solution, or this is the correct representation of improper fraction. Now what happened if numerator value is equals to the denominator value? जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है, तो क्या अभी भी ये फ्रैक्शन का पार्ट होगा? आई हैव एन एग्जाम्पल 25 आउट ऑफ 25. सो बेसिकली दिस इज़ नॉट द सिलेक्टेड पार्ट ना, मतलब मैंने टोटल पार्ट में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, जितने टोटल पार्ट्स थे सब एज इट इज़ यूज़ हो गए. सो दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फ्रैक्शन, दिस इज़ नोन एज योर होल नंबर बेसिकली. मतलब जितना जो है वो यूज़ करना है, मतलब सॉरी जितना टोटल है उतना ही यूज़ किया होगा. सो होल पोर्शंस आर यूटिलाइज. जैसे कि जब हमारे किसी टेस्ट में या एग्ज़ाम में जब फुल मार्क्स आते हैं, सो दैट आर कंसिडर्ड एज होल ना, तो हम कहते हैं कि जो है हमारे फुल मार्क्स आए. फुल मार्क्स का मतलब क्या है कि उसमें से कोई भी हमारा जो पोर्शन है वो माइनस नहीं हुआ, कोई भी पोर्शन हमारा डिडक्ट नहीं हुआ. सो दैट आर कंसिडर्ड एज not the actual fractions, they are considered as wholes. Thank you.